देखो, आज मैं जो शुरू कराने जा रहा हूँ वो थर्ड यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्टिंग में हम जो पढ़ेंगे भी शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इसके लिए हम देखेंगे, इमेज बनाए रखी है कहाँ गए? ये रही। ऑलवेज यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी आज के जो यूनिट 3 है आपकी, दिस इज नेम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन ये कहें, डेफिनेशन को अगर डिस्कस करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस टू द इंटरेक्शन, माइक ऑफ अपने, टू द इंटरेक्शन in sorry, electricity is the branch of science in which the phenomena associated to the interaction taking place between electrically charged object are defined। यानी कि ये कहती है विज्ञान की वह शाखा, वैद्युत विज्ञान की वह शाखा। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? ये माइक ऑफ करो बेटा, लाइव चल रही क्लासेस। माइक ऑफ करो, बिल्कुल माइक ऑफ कर लो, लाइव क्लास चल रही है। तो वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत आवेश वस्तुओं के मध्य होने वाली इंटरेक्शन, जो प्रोसेस है आवेश चार्जिंग का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच जो प्रोसेस होता है, इंटरेक्शन होता है, से संबंधित जो घटनाएं होती हैं, परिघटनाएं होती हैं, उसका वर्णन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या कहते हैं, ये कहा है कि यूनानी भाषा में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एम्बर जिससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई 16वीं शताब्दी में। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि यह कुछ एम्बर, यह बताया कि यह गुण केवल एम्बर में ही नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं में जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख आदि में रगड़ने के बाद आ जाता है। चूंकि यह गुण रगड़ने अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, अतः इसे घर्षण वैद्युत कहते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये कैसे जनरेट होता है आपके द्वारा। किसी एक बच्चे का कैमरा ऑन कराऊंगा तब बताऊंगा ये अट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे चार्जेस आते हैं, कैसे काम करता है। अभी आपको तो यह वस्तुओं पर स्थित रहता है, प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसे स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एम्बर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक लैंग्वेज which the word electricity is originated। ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट produced in 16th century that the property is also induced by rubbing an object other than amber such as glass, ebony, sulfur and sealing wax। Since these properties include by rubbing the friction, hence is known as friction electricity also। It's remain static, so it is the also known as the electrostatics। या ठीक है, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं हम इसको प्रैक्टिकली देखने की, कैसे होता है ये, है ना, चार्ज कैसे आता है, कैसे अट्रैक्शन होता है ना। तो इसके लिए कोई भी एक स्टूडेंट, अभी बात थोड़ा सा इसे यहाँ बंद करते हैं, स्टूडेंट को ओपन कराता हूँ किसी को, अंकित पाठक या अनुभव, आप में से किसी के पास प्लास्टिक का स्केल होगा। तो अगर है, जिस स्टूडेंट के आसपास प्लास्टिक का स्केल है वो स्टूडेंट अपना कैमरा ऑन कर ले जल्दी। मैं यहाँ से शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, मल्टी शेयर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरे को सर लोहे का है, लोहे का नहीं, स्टील का स्केल। लोहे का नहीं चाहिए, प्लास्टिक का चाहिए। जिसके पास, लक्ष्मण, लोकेंद्र, जो भी है स्टूडेंट, जितने अवेलेबल है मेरे पास इस वक्त 21-22, जिसके पास प्लास्टिक का 6 इंच वाला स्केल है वो अपना कैमरा ऑन कर ले जल्दी। अरे 6 इंच वाला प्लास्टिक का स्केल नहीं है किसी पे? स्टील वाला सर जी। अरे स्टील का नहीं चाहिए, मेरी मैं कहता रहा हूँ आपसे, नहीं है। अगर प्रैक्टिकली नहीं है, कोई बात नहीं, अगर प्रैक्टिकली देखना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप प्लास्टिक का 6 इंची वाला स्केल लेना और कागज के छोटे छोटे, बचपन में खेल खेला होगा आपने, जब आप 4th 5th पढ़ते होगे, स्टडी करते होगे, तो आपको ये खेल लगा होगा। तो ठीक है, अब इसी खेल को हम समझते हैं साइंस के थ्रू।
तो होता क्या है, क्या कहते हैं, जब बचपन में आपने क्या करा कि बचपन में खेल खेलते थे बच्चे कि जो कागज के टुकड़े थे ना, छोटे 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 टुकड़े करके उसको क्या करते थे, जमीन पे डेस्क पे डालते थे, उसके बाद स्केल लेते प्लास्टिक का और अपने सर पर जो तेल लगाते थे बच्चे या जो तेल नहीं लगाते थे रफ करते थे बहुत तेज, और फिर उस कागज के टुकड़ों के ऊपर से उठाते थे, ऊपर से ले जाते थे। ठीक है, तो बच्चे आप लोग ये देखते थे उस टाइम कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो प्लास्टिक का स्केल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्ट कर लिए, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चार्ज आ जाता था, तो वो क्या करता था, जब चार्ज आता था तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता था, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता था। अब यही प्रॉपर्टी एम्बर नाम की क्षण में होती है, एम्बर एम्बर होता है उस क्षण में होती है, जैसे ना कांच, अगर आप ग्लास में भी ये करोगे तो यही प्रॉपर्टीज होगी। दूसरा, आप अगर इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हो, आपने कभी देखा होगा जब सोते हैं कंबल में सिल्क में, तो नाइट में लाइट सी जलती है, नाइट में जब सिल्क रिड़ी जाती है आपस में, या आप जब सोते हो जाड़ों में तो कंबल होता है, तो आप देखते हो कंबल जब खोलते हैं तो उसमें चमक होती है थोड़ी बहुत, तो चार्जिंग के कारण आती है। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक नेक्स्ट, ये पीजी नहीं आएगी अभी, चलो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक ये कहता है कि चार्ज, अगर मैं चार्ज की बात करूं, उन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ रेस्ट, हाँ चार्ज की बात करूं तो चार्ज की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो एक लाइन में अगर दे दूं तो आवेश प्रवाह की, एक मिनट, हाँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट की भी बात करूं, चार्ज भी होता है, चार्ज भी होता है, Q बराबर I अपॉन T धारा पर, सॉरी, हाँ, तो चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की, एक मिनट मैं सोच लेने दे यार, किताब से कुछ दवाई लाए हाँ, तो चार्ज की बात करते हैं। आवेश कुछ मूल भौतिक कणों पर या मूलभूत कणों पर आपका मौलिक गुण होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट accompanies fundamental particles which they where they exist। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एक मिनट, अभी इसको ड्राइंग के थ्रू बताता हूं मैं आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर करंट की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट भी कहते हैं, आवेश प्रवाह की तरफ को चार्ज भी कहते हैं, आवेश प्रवाह की तरफ को वैद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, वह इसका जो यूनिट होती है चार्ज की 1 कूलम्स होता है, दैट इज 1 एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा जनरल है ये आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा कुछ और बताता हूँ ड्राइंग के थ्रू इसमें। तो इसके लिए आपको इतना बता दिया क्या होता है। यदि एम्पियर की बात, अगर एम्पियर की आविष्कार होता है, हाँ, तो चार्ज के बारे में हम कुछ बात करेंगे अभी, ठीक है। चार्ज के बारे में आपसे बात करेंगे, तो इसके लिए हम ड्राइंग के थ्रू देखते हैं। तो देखो चार्ज, एक फॉर्मूला बताता हूँ, इधर दिखाता हूँ, अगर हाँ ये आ गया, दैट इज दिस, आ गया। तो हैंस वी कंक्लूजन द इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो तरीके के होते हैं। तो इधर देखिए, दिस सर्कल इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ए पॉइंट। चार्ज की बात करें दो तरह की, ये नेगेटिव चार्ज दैट इज पॉइंट बी, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी बात करें हम कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चार्जेस डिनोटेड बाय Q एंड Q। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट इज डिनोटेड बाय द दीज लाइंस, इन लाइनों के थ्रू
दिखाते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डेट इज प्लस माइनस एन ई प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में इसी के रिगार्डिंग बताऊंगा आपको आगे चल के। देखो एक आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या कहती है, दैट इज दिस। चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, चार्ज एक अदिश राशि है, नॉट ए वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी बताया था, ये मेरा बना हुआ है आपके सामने, देखो इधर दिखा रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तब आपको बताना है कि चार्ज क्या है। ठीक है, चार्ज कैसा, मतलब चार्ज की क्यू की वैल्यू, आवेश कितना है आपका, ये बताना है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, क्यू बराबर है, नहीं इधर दिखा रखा है आपको। तो इलेक्ट्रॉन पर जो कहते हैं, अगर क्या कहते हैं आवेश की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। इसकी जो डायमेंशन होती है ए डॉट टी, ए टी जिसे कहते हैं। क्लियर। ई का मूल आवेश है, बाकी का ये, हाँ, क्यू बराबर एन ई। तो इसको करते हैं क्लियर दिस। यदि किसी चार्ज का क्यू ओ एन है, फॉर्मूला वो ये, क्यू बराबर है एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो एन इज इक्वल टू आएगा 1 पॉइंट, इसे सॉल्व करोगे 25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलम आवेश बराबर होता है 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25, नॉट 1.25, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आगे देखते हैं, that is this I आवेश। अगर करंट की बात है, फ्लो ऑफ करंट की बात करूं तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा ESU, CGS स्टेट कूलम। और ये आवेश पर चार्ज का कोई ये क्या है, आवेश पर चालक का कोई प्रभाव नहीं होता, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय पर चालक का प्रभाव होता है, अपेक्षिकता, रिलेटिव थ्योरी। ये पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल। जो अब बात है मेन कि कूलम्स लॉ, जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये कूलम्स लॉ होता क्या है। कूलम्स ने क्या दिया था, कूलम्स ने जो लॉ दिया था वो था अपोजिट चार्ज के बारे में। तो अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूं, तो कूलम्स लॉ देखने के लिए ग्राफिकल, पहले कूलम्स लॉ देखेंगे एनिमेशन के थ्रू कि कूलम्स लॉ क्या था। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू हम देखेंगे क्या था कूलम्स लॉ। अभी एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूं मैं आपको। दैट इज दिस इज चार्ज के बारे में बता रहा है, ये सब आपको पहुंचा दिया जाएगा कि क्या होता है ये, इसको क्या कहते हैं, पढ़ना ही एक तरीके का। तो कूलम्स लॉ की बात करते हैं, दिस इज कूलम्स लॉ। तो पहले एनिमेशन के थ्रू देखते हैं क्या था कूलम्स लॉ। ये कह रहा हूं, दैट इज कूलम्स लॉ, दैट इज कूलम्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि इधर देखो, दो अपोजिट चार्ज, यहां से शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। दो अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज Q1 और Q2। दो चार्ज जिनके जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो एक चार्ज के बारे में एक बात और है कि अगर आपका चार्ज सेम है, सेम चार्ज है, दैट इज रिपल्सन, प्रतिकर्षण लगेगा। अपोजिट चार्ज है, दैट इज अट्रैक्शन। आप सब स्टूडेंट समझदार हो, क्या होता है अट्रैक्शन और क्या होता है रिपल्सन। क्लियर। अगर कह दिया है तो अगर समझाया है, दैट इज Q1 एंड Q2, टू चार्जेस अपोजिट मान लो, इसमें केवल चार्जेस दिखा रखा है। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन, कूलम्स लॉ ये कहता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती लगने वाला बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के यानी कि प्रोडक्ट के समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। मैं जो बता रहा हूं,
उसको समझो। इसको क्या कहते हैं, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देयर इज टू फैक्टर। अगर अपोजिट, आप जानते हो कि अगर क्या कहते हैं सेम जेंडर है दैट इज अपोजिट फैक्टर, और अपोजिट जेंडर है दैट इज अट्रैक्शन फैक्टर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, समझ लो माइंड में, क्योंकि तभी आप कर पाओगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, कूलम्स लॉ यहाँ इंग्लिश दे रखा है, कूलम्स लॉ इंग्लिश में दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस बात को ध्यान रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान रखें। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। तो ये इन्होंने दिखाया, दो चार्जेस दिखा रखे हैं यहाँ एनिमेशन के थ्रू। अब ये कहता है, इसको यहीं रोकते हैं, ये कहता है कि जो लगने वाला बल F वो किसके प्रोपोर्शनल है, उन दोनों चार्ज Q1 Q2 के गुणनफल के, Q1 Q2 के गुणनफल के यानी प्रोडक्ट के समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के मैंने व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी बताया था ना, द स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये यहाँ दिखा रखा है, दिस इज k इज अ कांस्टेंट, इस k का मान बाय द प्रैक्टिकल 1/4 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी क्लियर करके क्या कहता है एनिमेशन। दिस इज, आगे बढ़ाते हैं, वेयर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, ये मैंने बताया था k कांस्टेंट, द वैल्यू डिपेंड ऑन द मीडियम, जिस मीडियम को ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये मीडियम k का मान, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इफ यदि चार्ज आर इन वैक्यूम, आपके जो चार्ज है वैक्यूम में, तब k का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये ध्यान रखना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड, आपको बताता हूँ एप्सिलॉन 0 क्या कहलाता है, इसको कहते हैं, तो बताएगा किसी को अगर ध्यान हो, एप्सिलॉन 0 होता क्या है, वैल्यू मैंने बताई थी आपकी, एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जो एप्सिलॉन 0 है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्लियर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ध्यान रखना। एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट, एप्सिलॉन 0, दिस इज एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 is called absolute permeability of free space, absolute permeability, हिंदी बता दूंगा अभी इसकी क्या है, permeability of free space, of, इससे बढ़िया तो टाइप कर लिया करूँ, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी हिंदी है आपकी, जो एप्सिलॉन 0 को कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं एब्सोल्यूट फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड हिंदी में, दिस इज कॉल्ड हिंदी में निर्वात की वैद्युतशीलता, हिंदी है इसकी निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को हिंदी में कहते हैं निर्वात की, परमेबिलिटी का मतलब वैद्युतशीलता। आगे देखते हैं आगे क्या है, आपको आगे देखते हैं इसी नियम में, the value of this 8.84 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर,
एप्सिलॉन 0 मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मान है, ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेंगी। ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितनी है, ये वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितनी है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं। यूनिट की बात, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड डिनोटेड बाय सी। 1 coulomb of charge it is that charge which when placed 1 meter from one another in vacuum experience। डेफिनेशन है इसकी। आगे कंडीशन है, ठीक है। ये देख रहेगा इफ Q1 Q2 is greater than 0 then that is either both Q1 and Q2 are positive और both are negative, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है चार्ज या दोनों नेगेटिव है चार्ज, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिपेल्ड ईच अदर, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नॉट आकर्षण, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी आपको रिपल्सन अट्रैक्शन क्या होता है, दैट इज क्लियर ड्राइंग। नेक्स्ट सेम इफ Q1 is Q2, ये कंडीशन है, वो ग्रेटर देन 0 था, ये लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 तो दोनों चार्ज आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में देखो नीचे दे रखा है वेक्टर फॉर्म का एक F21, दोनों के ऊपर जो चार्ज लगेगा डिसिमिलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोनों के ऊपर। F21 इज द फोर्स एक्सर्टेड। F21 इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। F21 यानी कि 2 का मतलब Q2 से है और 1 का मतलब Q1 से है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 by Q1, इसका मतलब ये है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 by Q1, Q1 के द्वारा Q2 पर चार्ज एक्सर्ट करना जो लगाया जा रहा है, दैट इज दिस F21, ठीक है। और देखते हैं अभी इसको, वेक्टर फॉर्म आएगी ये, ठीक है, इतना ही। ठीक है, आगे देखते हैं इसको इस तरीके से जो उन्होंने दिखा रखा है। आगे देखते हैं F21 हो गया, दिस इज सेम F21। तो देखो यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिखा रखा है इसका F21, इसमें ध्यान रखना दिस इज वेक्टर फॉर्म। F21 फॉर्मूला तो वो है Q1/Q2/R²। दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज आल्सो डिनोटेड दिस R कैप। तो यहाँ जो फोर्स अप्लाइड होगा दिस इज F21, वही यूनिट वेक्टर सेम अप्लाइड हो जाएगा R21। क्लियर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, अगर वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज दिस, ये वेक्टर फॉर्म है आपकी, ठीक है। तो अगर F21 है इसका मतलब है फोर्स ऑन Q2/Q1, Q2/Q1 यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगा जा रहा है, लगा कौन रहा है, Q1 दैट इज 1, और किस पर लगा रहा है, Q2 पर, यानी कि ये फोर्स लगा रहा है दिस फोर्स किस क्यों लगा रहा है, Q1 किस पर लगा रहा है, Q2 पर। इस बात का ध्यान रखना F21 का। ऐसे ही आप अगर वेक्टर फॉर्म इसकी लोगे अगले वाले की, दैट इज F12। हाँ, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर बदल दूंगा तो -R12 यूनिट वेक्टर, अगर मुझे 12 करना, अगर मैं R12 लिखूंगा, R कैप 12, ठीक है। 12 का मतलब ये है कि फोर्स आपका 2 यानी कि कूलम 2 द्वारा मतलब चार्ज 2 द्वारा, आवेश 2, फोर्स किस पर लगा रहा है, आवेश 1 पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं फोर्स ऑन Q1। 12 का मतलब है Q1/Q2, Q2 द्वारा Q1 पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है,
that is denoted by F12 और J बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आगे देखेंगे इसमें आ जाएगा लिखा हुआ Q1 Q2 R/R square into R vector. This is vector R cap unit vector 1 2. क्लियर? आगे देखते हैं सैम, एक मिनट। हाँ, ये मैंने बताया था आपको। इधर देखो, क्लियर करके दिखाता हूं उसे बिल्कुल। फॉर्मूला क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ये देखो दूसरा फॉर्मूला यही बताया था मैंने, दिस। ठीक है, अगर ये बदलना है मैंने क्या कि डायरेक्शन या साइन बदल जाएगा इसका। F12 अगर आएगा तो साइन बदल जाएगा। देखते हैं आगे कूलॉम्स के नियम में। देखो इधर दिखा रखा है इन्होंने R21। अगर मैं इसको 1 2 को 2 1 लूंगा तो इसका साइन नेगेटिव बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा यूनिट वेक्टर का, यानी कि पूरी डायरेक्शन हो जाएगा। ये दिखा रखा है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। देखो मैंने अगर यहाँ से बदला, आपने ये सेम किया फॉर्मूला। छिलका सुंदर दे रहा 10 रुपए। हां डरना नहीं 40 रुपए 5। हां तो गुइये ये किया मैंने करा दो। पवन माइनस ना दे छिल के दे रहा पवन देख लो छिल लो देखो आ जा पवन हां बस माइक ऑफ करो। आ जाना फिर तू कहां है? रिज्यूम दैट दिस। तो ये दिखाया मैंने कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। आपको अभी फॉर्मूला दिखाया था, बदल कर यहाँ F12 है तो यहाँ 1 2 होना चाहिए। जैसे ही चेंज किया ये साइन चेंज हो गया, और अगर ये साइन चेंज हो गया तो यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव साइन इज द अपोजिट। ठीक है, मतलब F12 का मतलब क्या है, इस बात को फिर क्या कह रहा हूँ। F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला 2 ये एक पर अप्लाई करेगा फोर्स। ठीक है, ये क्या है 1 फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। दिस इज कॉल्ड F21। इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है F21 और F12 में। क्लियर कि क्या पढ़े, फोर्स बाय Q2 ऑन Q1। ध्यान रखना F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। क्लियर? आगे देखते हैं कूलॉम्स लॉ। ये यहाँ एंड हो गया हुआ कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया F12 इज इक्वल टू माइनस F21। वेक्टर फॉर्म में अगर आपसे प्रूव करने को कहा जाए कि प्रूव दिस F12 इज इक्वल टू माइनस F21, आप जानते हो वेक्टर फॉर्म ये होता है, अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा दोनों को सिमिलर कर लो तो दिस बराबर दिस क्या हो जाएगा, मतलब के जो फॉर्मूला था हमारा F12 का के क्या था, वहां आपका जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, या साइन बदल दो नेगेटिव में हो जाएगा। यही फॉर्मूला, जैसे साइन बदलो दिस इज F21। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं यहाँ कूलॉम्स लॉ एंड हो गया। अब देखते हैं इसके कूलॉम्स लॉ की रिटन में, देखते हैं क्या था कूलॉम्स लॉ। देखो ये आपको दिखाया रिटन में मैंने। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, दिस इज क्लियर ऑल थैंक्स। बात करते हैं अभी कूलॉम्स लॉ की। यही दिया था कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, यानी कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो आवेश Q1 Q2 है, अभी आपको एनिमेशन में दिखाया था इस तरीके से, डेट इज Q1 Q2। माना दो आवेश Q1 Q2 है, डेट इज या तो इन पर अट्रैक्शन बल लगेगा, इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करेगा डेट इज F, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इनके बीच की दूरी क्या है R। तब कूलॉम ने ये कहा कि उनको जो लगने वाला फोर्स डेट इज अट्रैक्शन और मे बी रिपल्सन, F is directly proportional to the Q1 and Q2, the product of Q1 and Q2, inversely proportional to the distance square of the distance between them।
यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, इनको कंबाइन कर लो, दैट इज दिस। अगला देखते हैं इसके हिसाब से क्या होगा, दैट इज कूलम्स का नेम इन्होंने दिखा दिया, मैंने बता दिया आपको। 6 नंबर की क्या कहता है, 6, दिस इज दिस 7, कितना आ गया ये 8, ठीक है। तो इन्होंने ये दिखाया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ठीक है। फोर्स है दैट इज न्यूटन, ठीक है। एप्सिलॉन 0 को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑन वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑन वैक्यूम, ठीक है। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू जो आई आपको मैंने बता दी थी कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकल के आएगी इस वैल्यू में 4 इंटू पाई 3.14 इंटू आपका क्या कहते हैं जो है जो वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹, इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। ये जो वैल्यू निकल के आएगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्स स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन जो फॉर्मूला आएगा आप सब जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो डायमेंशन कैसे निकलता है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ m इनवर्स L माइनस 3 t की पावर 4 एंड देन a स्क्वायर, जो t की पावर -4, बस पता नहीं क्या। So this is equation from, so the value of f is equal to this. Next देखते हैं, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। पूरा तक पढ़ा दिया आपको, अटेंडेंस लेते हैं।